Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing chapter 12, that is road safety. Children, in this chapter we discussed about various safety measures when we are outside our house, when we are outside our home. Children, though we should take care of ourselves both inside and outside our house, but because this chapter is related to road safety, so we are generally talking about safety measures outside the home. As I've told you that we all are important for our families, we all are valuable, or you can say precious for our families, so we should take care of ourselves. We should be careful while we are outside our home, because when we are outside our home, our family members are waiting for us. हमारे घर में हमारा इंतज़ार हो रहा होता है, और हमें बाहर, जब हम घर के बाहर हैं तो हमें प्रॉपर अपनी केयर करना चाहिए. वी शुड नॉट बी केयरलेस, क्योंकि मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स या कोई भी दुर्घटना घटती है, कोई भी इस तरह का सीरियस इशू होता है, वो हमारी केयरलेसनेस या इग्नोरेंस की वजह से होता है. In previous video I talked with you about some safety measures. I think I discussed with you 6 such safety measures. If you have seen the video, then you must be aware of those 6 measures. In today's video I'll continue that topic and we'll start with 7th point. हम 7th point से start करेंगे. 6 point तक मैं अपने पिछले वीडियो में आपको मैं करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें we should pay attention well, especially at the bend. We should listen to the sound of the vehicle. Then we should know the traffic signals. We should cross the road on zebra crossing. We should walk on footpath or sidewalk. ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. Children, another important point is, this is for children, okay? Hold the hands of elders while walking on the road or while crossing the रोड. ये पॉइंट जो है ये स्पेशली छोटे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है. जब आप रोड पे चल रहे हो, रोड पे चलना मतलब रोड के बीच में नहीं, ऑफ कोर्स साइड में चलना, साइड वॉक पे चलना, लेकिन आप जब रोड पे चल रहे हैं, साइड में चल रहे हैं और आपके साथ कोई बड़ा है, तो आप हमेशा उस एल्डर का हाथ पकड़ के चलें. या अगर एल्डर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है तो आप उसे छुड़ाएं ना. मतलब चाहे वो एल्डर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, अंकल, आंट, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी आपके साथ हैं, आप उनका हाथ पकड़ के रखें. ये बहुत इंपॉर्टेंट. वाइल वॉकिंग यू शुड होल्ड हैंड, क्योंकि बच्चे आप छोटे हैं, कभी के एक्साइटमेंट में क्या होता है, हम अगर हमारा हाथ नहीं हमने पकड़ा हुआ है तो हम इधर उधर जा सकते हैं. कोई अगर इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी फेवरेट चीज़ दिख गई या कुछ भी ऐसा हुआ, तो एक्साइटमेंट में हो सकता है कि हम रोड के साइड से कहीं बीच की तरफ ना आ जाए. इसलिए ऑलवेज़ होल्ड हैंड ऑफ एल्डर्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड और वाइल क्रॉसिंग द रोड. रोड क्रॉस कर रहे हैं उस समय तो ज़रूर ही हाथ पकड़ के रखें, क्योंकि व्हीकल्स, जैसा मैंने कहा कि वैसे तो हमें ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही हमें क्रॉस करना चाहिए. इन केस ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं है एंड यू आर क्रॉसिंग द रोड, देन बच्चे जो होते हैं ना, चिल्ड्रन ऑफन यूज टू रन एंड क्रॉस द रोड. तो ये चीज़ नहीं करनी है. अगर आपके साथ कोई बड़ा है तो उसका आप हाथ पकड़ के रखिए और वो आपको रोड क्रॉस करवा देंगे. ठीक है. तो जो नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखने वाली हूँ वो यही है कि नेवर रन अक्रॉस द रोड. नेवर मतलब कभी भी
रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ, जो रोड पार करना जिसको कहते हैं, वो आप दौड़ कर नहीं करेंगे। दौड़ कर कभी भी रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि अगर जो व्हीकल आ रही है उसे नहीं पता है ना कि सडनली कोई मेरे आगे से दौड़ जाएगा, तो वो अटेंटिव नहीं होंगे और एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि अगर कोई ड्राइव कर रहा हो, सडनली उसके आगे से कोई दौड़ गया, तो वो इतना उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर वॉक करके जा रहे हैं आप, तो जो ड्राइवर है उसे दूर से आप दिख रहे हैं कि हाँ कोई वॉक कर रहा है, तो दैट पर्सन विल बी केयरफुल और वो अपनी स्पीड कम करेंगे या ब्रेक लगा देंगे या रोक देंगे। लेकिन कोई अचानक पे कोई दौड़ के जाएगा तो ड्राइवर भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो दौड़ के रोड क्रॉस करने में क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए कभी भी दौड़ कर रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी जल्दी हो। नेवर क्रॉस द रोड बाय रनिंग। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स बेसिकली बच्चों के लिए हैं। नेवर प्ले ऑन और नियर द रोड। रोड पर तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। रोड पर खेलना मतलब क्या कहेंगे इसको? इज़ इट अ वाइज थिंग टू प्ले ऑन द रोड? नो, कभी भी रोड के पर तो खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि रोड खेलने की जगह नहीं है। खेलने के लिए आपके पास प्लेग्राउंड है, पार्क है, फील्ड्स हैं, बट रोड जो है वो व्हीकल्स के लिए, चलने के लिए है, गाड़ियों के चलने के लिए है, या जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनके लिए है। रोड के साइड में भी मत खेलिए, नियर द रोड मतलब रोड के पास भी मत खेलिए, क्योंकि बच्चे अक्सर मान लीजिए बॉल से खेल रहे हैं और वो बॉल अगर रोड के किनारे आ गई या रोड पे आ गई, तो एक्साइटमेंट में बच्चे दौड़कर वो बॉल लेने चले जाएंगे, तो क्या होगा? एक्सीडेंट के अगेन चांसेस हो जाएंगे, मतलब हमारी सेफ्टी को खतरा है। इसलिए रोड के पास भी नहीं खेलें। खेलने की जो प्रॉपर जगह है वहीं जाके खेलिए। नेवर एवर प्ले ऑन और नियर द road. Okay, another point is never stick your limbs or head out of any vehicle. limbs मतलब बेसिकली हम हाथ की बात कर रहे हैं, पैर तो कोई बाहर क्या निकालेगा। हाथों को या अपने सर को कभी भी व्हीकल्स के बाहर ऐसे नहीं निकालना है। जैसे नहीं, बस है या बस में जनरल ट्रैवल करते हैं तो बच्चों की क्या आदत होती है, हाथ बस के बाहर निकालना, या कभी कभी अपनी गर्दन ही खिड़की से बाहर निकाल के कुछ देखने लगते हैं। चाहे वो मूविंग व्हीकल हो, चाहे वो रुकी हुई है, स्टॉप पर खड़ी हो, कैसी भी व्हीकल हो, व्हीकल अगर चल रही है तब भी नहीं, और अगर रुकी हुई है तब भी नहीं। हाथ भी बाहर नहीं निकालना है और अपना सर भी बाहर नहीं निकालना है। हाथ बाहर नहीं निकालना है क्योंकि आपने अगर हाथ बाहर निकाला है और आगे से कोई, पीछे से कोई व्हीकल आ रही है तो वो आपके हाथ से टकराते हुए हो सकता है जाए, और यू मे लूज़ योर लिम्ब। आपके हाथ कभी मतलब जो भी ऐसा करेगा उसके हाथ कट सकते हैं। सिर बाहर निकालना अगेन इट इज़ फैटल, जान के लिए खतरा है, क्योंकि अगर अपने गर्दन बाहर निकाली, अगेन कोई व्हीकल आ गया, या अगर मूविंग व्हीकल है वो चल रही है और अपने सिर बाहर निकाला हुआ है तो कोई पोल से टकरा सकता है आपका सर। और आप जानते हैं कि सर कितना हमारा डेलिकेट चीज़ है। हम क्यों बोलते हैं हेलमेट पहनने के लिए? हमारी सेफ्टी के लिए ना, क्योंकि ब्रेन इतना डेलिकेट चीज़ है। अगर ब्रेन में चोट लग गई तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो अफेक्टेड होती है, डैमेज हो सकती है। अगर सर में चोट लगती है तो पूरी बॉडी को भी उससे अफेक्टेड होती है, इसीलिए हेलमेट पहना जाता है। तो ब्रेन में अगर चोट लगेगा, अगर अपने सर बाहर निकाला है और कोई पोल है उससे टकरा गया किसी का भी अगर, तो कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो कभी भी ना बड़ों को ना बच्चों के, सबके लिए हाथ खिड़की से बाहर ना निकालें, ना ही अपना सर निकालें, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो अगर आप बाहर निकाल रहे हैं तो जो है वो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और अब
जो ट्रेन की भी बात इसमें बता दें, ये तो बस वगैरह की बात कर, इवन जो ट्रेन होती हैं, ट्रेन में लोग क्या होता है, विंडो सीट पे जो बैठे होते हैं वो अक्सर हाथ बाहर निकालते हैं। इसमें 2-3 खतरे हैं। एक तो अपने हाथ अगर बाहर निकाला है, अगेन दूसरी व्हीकल से चोट लग सकती है। दूसरा जो ट्रेन का जो विंडो का जो शटर होता है वो कभी कभी लूज़ होता है, वो झटके से आपके हाथ के ऊपर भी गिर सकता है। या अगर हमने सर बाहर निकाला है तो विंडो का शटर हमारे गले पर भी गिर सकता है, विच इज़ अगेन वेरी 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 सीरियस। तो ये दोनों ही काम नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नेवर बोर्ड और get down from a moving bus never board or get down from a moving bus or any vehicle। ना तो चलती हुई व्हीकल, चलती हुई गाड़ी में चढ़ना है, ना ही चलती हुई गाड़ी से उतरना है। दोनों ही काम नहीं करना है। मूविंग व्हीकल में ना तो आप चढ़ेंगे और ना ही मूविंग व्हीकल से उतरेंगे। हम में से किसी को ये काम नहीं करना चाहिए। क्या होता है, बस मूव करें, मैं बस का एग्जांपल जनरली दे रही हूँ क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस ज़्यादा आती है। तो बस, चलती बस में अगर कोई चढ़ता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि बैलेंस बिगड़ सकता है और आपका जो पैर है वो प्रॉपरली जो बस के जो फुट स्टेप है उस पर ना पड़े, आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। या जो चढ़ रहा है उसका बैलेंस बिगड़ सकता है, वो गिर सकता है। गिरने से क्या होगा, रोड पे गिर रहे हैं तो रोड पे गिरने से चोट आ सकती है, क्योंकि झटके से गिरेंगे तो पूरी सिर में या बॉडी में चोट आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप गिरे रोड पर और पीछे से कोई व्हीकल आ जाए और वो चढ़ जाती है पर, क्योंकि वो उस जो पीछे से व्हीकल आ जाए उसको क्या पता कि कोई गिरने वाला है। और कभी कभी क्या होता है, बस में चढ़ते समय अगर पैर ठीक से नहीं बैलेंस हुआ और गिर जाते हैं तो जिस बस में चढ़ रहे होते हैं ना, वही बस का टायर कभी कभी चढ़ जाता है। तो सोचिए कितना ख़तरनाक है। तो ये चढ़ते समय होता है। सेम इज़ अप्लाइज फॉर वाइल गेटिंग डाउन द व्हीकल। जब आप बस से उतर रहे हैं या व्हीकल से उतर रहे हैं तो वेट, वो व्हीकल को प्रॉपरली रुक जाने दीजिए फिर उतरिए। क्योंकि जब बस मूविंग कंडीशन में होती है या कोई भी व्हीकल मूविंग कंडीशन में होती है और हम उससे उतरते हैं तो हमारा बॉडी जो है वो मोशन के अगेंस्ट जाता है। कोई गाड़ी बढ़ रही हो और आपने अचानक पे उतर गए तो बॉडी जो डिसबैलेंस हो सकता है, और डिसबैलेंस होने का मतलब है कि गिर जाना, और गिरने का मतलब है कि कोई व्हीकल पीछे से आकर हो सकता है कि आप मतलब एक्सीडेंट हो जाए। तो ये दोनों ही जो लोग करते हैं काम, ऑफ कोर्स बहुत से लोग ये काम करते हैं कि चलती हुई बस में चढ़ जाते हैं, चलती हुई बस से उतरने लगते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। और ये काम बड़े लोग करते हैं, बड़े लोग ये गलती करते हैं और कई बार एक्सीडेंट हो भी जाता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसके बाद भी सबक नहीं सीखते हैं। ट्रेन के में भी ऐसा ही करते हैं। ट्रेन पूरी रुकती नहीं है और लोग उतरने लगते हैं, या ट्रेन पूरी रुकती नहीं है और लोग चढ़ने लगते हैं। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। ट्रेन वाला तो और ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि नीचे रेलवे ट्रैक है, गलती से पैर फिसला तो सीधा ट्रैक पे गिरेंगे, और ट्रैक पे गिरने का मतलब है ट्रेन से कटने का डर। तो ये जो काम है ये स्पेशली बड़े लोग करते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेवर ड्राइव आफ्टर नेवर ड्राइव आफ्टर टेकिंग अल्कोहल। मतलब कुछ लोग जो कि बड़े लोगों की बात हो रही है, अगेन एडल्ट की बात हो रही है, क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक मतलब पानी नहीं,
अल्कोहल पी के, ठीक है। जिससे कि अल्कोहल पीने से क्या होता है कि जो है ना हमारा विज़न ब्लर हो सकता है, हमारा जो फंक्शनिंग ऑफ हैंड्स है वो इम्प्रॉपर हो जाता है, शेकी हो जाता है। तो जो लोग अल्कोहल पी के ड्राइव करते हैं वो प्रॉपर ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं। मतलब जिसको कहते हैं ना उसको पीने के बाद हाथ पे कंट्रोल नहीं होता है, माइंड पे कंट्रोल नहीं होता है, ब्लर दिखने लगता है। और ऐसे में अगर कोई ड्राइव करता है तो सोचिए कितना ख़तरनाक होगा। तो एक पहला तो है कि अल्कोहल पीना ही नहीं चाहिए, बट इन केस अगर किसी ने ड्रिंक किया है तो उसे ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चलाने वाले के लिए भी ख़तरा है और जो रोड पर बाकी लोग हैं उनके लिए भी वो डेंजरस है। जो ड्राइव कर रहा है उसके लिए तो डेंजरस है ही है, रोड पे बाकी लोगों के लिए भी डेंजरस है। वो हो सकता है कि जो गलत ड्राइविंग की वजह से किसी और का वो जान के लिए ख़तरा बन जाए, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। सो नेवर ड्राइव आफ्टर टेकिंग अल्कोहल। तो ये एक और पॉइंट है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिसे हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, जो हमारे सेफ्टी मेजर्स में आते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वी विल डिस्कस सम मोर पॉइंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।